ट्रेडिंग करने का असल मकसद होता है इस तरह के मूव को हम कैप्चर कर पाए। तो क्या आप इस तरह के मूव को शुरू से लेकर एंड तक कैप्चर कर सकते थे? क्या ये मूव अचानक ही हो जाता है या फिर इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर रीजंस होता है? तो अगर आप चार्ट को रीड करोगे, उसके पहले के बिहेवियर को देखोगे कि मार्केट इस तरह के मूव करने से पहले क्या बिहेवियर करता है, किसको ट्रैप करता है, किसको इनवाइट करता है, क्या लॉजिक लगता है, यहाँ रिटेलर्स की और ऑपरेटर्स की क्या साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो सब चीजें अगर आप देखोगे, खासकर बिहेवियर को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जब आप देखना शुरू करोगे, चार्ट को पढ़ना शुरू करोगे, तभी आप इस तरह के बड़े बड़े मूव को क्या है कॉन्फिडेंटली कैप्चर कर पाओगे। और ट्रेडिंग का असल मकसद यही होता है कि डायरेक्शन हमारे फेवर में जाना चाहिए। तो ट्रैप ट्रेडिंग और इंट्राडे का असल मकसद है डायरेक्शन को कैप्चर करना। प्रॉफिट, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये सब तो पहले से फिक्स होती है, ये इतना मैटर नहीं करता। अगर डायरेक्शन आपके फेवर में गया तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड है। तो क्या इस मूव को हम कैप्चर कर सकते थे लॉजिक की बिना पर, प्रॉपर लॉजिक की बिना पर? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, यहां पर आप देखोगे मार्केट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आपको दिखेगा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मार्केट, वन सीधी लाइन में जा रहा है। अब सीधी लाइन में जब मार्केट जाता है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, तो उसका काम करने का एक तरीका होता है। ये स्ट्रॉन्ग मार्केट का क्राइटेरिया भी कह सकते हो या इसका काम करने का तरीका भी कह सकते हो। क्योंकि जब मार्केट इतना ऊपर चला जाए, इस तरह से बहुत ऊपर चला जाता है, तो हर कोई इस एक्सपेक्टेशन में बैठेगा कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट तो जरूर लेगा, एक पुल बैक तो जरूर लेगा, तो मार्केट फॉल तो जरूर करेगा। और वो करता भी है और मार्केट ऐसे चलता भी है। मार्केट कभी भी वन लाइन में नहीं चलता है जैसे अभी चल रहा है। तो मार्केट को रिट्रेसमेंट तो लेना है, लेकिन वो कैसे लेगा? क्या वो इस तरह से रिट्रेसमेंट लेगा कि सबको बुला के चलो आ जाओ आ जाओ, मैं सबके साथ गिर रहा हूं, अगर तुमने अप ट्रेंड में नहीं बनाया है तो डाउन ट्रेंड में बना लो? क्या मार्केट इस तरह से गिरता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट गिरेगा तो वो कभी भी रिटेल सेलर्स को बुलाकर नहीं गिरेगा, वो बायर्स को बुला बुला के गिरेगा। तो यहां पर क्या है, इतनी ऊपर जब मार्केट जा चुका है तो ज्यादातर रिटेलर्स एक्सपेक्टेशन में होंगे कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल करेगा। तो जैसे ही उनको रेड कैंडल बनती हुई दिखती है, वो अंधाधुंध कूद पड़ते हैं। तो जब रिटेलर्स अंधाधुंध कूद पड़ेंगे किसी भी ट्रेड में, तो समझ लो कि वहां से मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया रेसिस्टेंस से और इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो जैसे ही मार्केट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, तो यहां पर कौन आएंगे? यहां पर आएंगे बायर्स, रिटेल बायर्स आ जाएंगे। यानी ये भी कह सकते हो कि मार्केट ने यहां पर बायर्स को बुला लिया। तो जब बायर्स आएंगे ट्रेंड में, और ट्रेंड भी ऊपर का चल रहा है और बायर्स को बुला रहा है, तो क्यों बुला रहा है? क्या मार्केट बायर्स को पैसा देना चाहता है? तो नहीं। मार्केट क्या किया, यहां से ऊपर नहीं गया। यहां से भी तो ऊपर जाने का चांस था, लेकिन यहां से नहीं गया, क्योंकि यहां पर बायर्स जो है वो बिल्कुल आसानी से आ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पर मार्केट क्या है, बायर्स आते हैं एक्सपेक्टेशन में, चलो चलो ब्रेकआउट हो गया अब ले लेते हैं। तो फिर मार्केट क्या बिहेवियर करता है, ये देखो मार्केट रिटेस्ट किया और फॉलो थ्रू नहीं दे पाया, और यहीं पर वीकनेस शो कर रहा है। तो इस वीकनेस को देखकर नीचे का ट्रेंड को हम कैप्चर कर सकते थे। तो ये तो था एक प्रीवियस बिहेवियर जिसमें हमको दिख गया था यहां पर बायर्स को ट्रैप किया है। लेकिन क्या ये ट्रैप इतना स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट बिल्कुल ही फॉल कर जाए, बिल्कुल क्रैश कर जाए? तो नहीं। मार्केट इन्हें इतना भी ज्यादा अभी तक रिटेल बायर्स को ट्रैप नहीं किया है। ये बस इतना किया है कि उनको एंट्री से निकाल दे, उनका स्टॉप लॉस को हिट कर दे, अकाउंट खाली करने वाला मूव नहीं दिया। तो जब मार्केट इस तरह से गिरना शुरू हुआ, ये 2-3 कैंडल बनाया, तो यहां पर अंधाधुंध ट्रेड लेना लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि अब तो मार्केट फॉल करेगा। रिटेलर्स जो सेलर्स है वो कब से एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा 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 गिरेगा, है ना, कब से वो एक्सपेक्टेशन में। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं गिरता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट का यही तरीका होता है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी मूव करता है नीचे का,
ट्रेंडिंग मार्केट में इस तरह से जब भी ब्रेकआउट देगा तो यहां पर भर भर के रिटेल सेलर्स आ जाएंगे। तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, मार्केट सिर्फ अपोजिट वालों की लिक्विडिटी लेता है, उनको एंटर करवा देता है, और उसका बाद का बिहेवियर देख रहे हो आप क्या कर रहा है, मार्केट वहीं पर हॉल्ट कर रहा है, यहीं पर हॉल्ट कर रहा है, वो भी ब्रेकआउट करने के बाद। तो ये सवाल है कि अगर मार्केट को जाना होता तो वो रिटेस्ट लेके चला जाता नीचे, है ना, लेकिन मार्केट नहीं जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहीं पर हॉल्ट कर रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी मार्केट इस तरह से हॉल्ट करने लग जाए, फॉल बैक देकर, अच्छा खासा फॉल बैक देके, तो आपको ट्रेंड के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि वो इसी तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मार्केट कभी भी ट्रेंड को क्या है इस तरह से कंटिन्यू नहीं करेगा कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ये ब्रेकआउट दे देगा। ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, ये वाला पुल बैक लेके और फिर ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से मार्केट कभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करता है, क्योंकि यहां पर आएंगे रिटेल बायर्स। तो देख रहे हो मार्केट ट्रेंड ऊपर भी जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, बायर्स को निकाल के जा रहा है, बायर्स को निकाल के जा रहा है, और सेलर्स को एंटर करवा के ऊपर जाता है। जैसे ही सेलर्स एंटर करते हैं ऊपर, और फिर जैसे ही बायर्स आते हैं नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से सेलर्स को एंटर करवाते जाएगा, बायर्स को निकालते जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया होता है। जो आप सोचोगे मार्केट हमेशा उसका उल्टा करेगा। तो अगर इस क्राइटेरिया को आप पहचान लोगे, तो जान लोगे, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। अगर आप इस बिहेवियर को, इस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं समझोगे, इन सब ट्रैप को, रीटेस्ट को नहीं समझोगे, तो क्या होगा, मार्केट आपके पैसों का सहारा लेकर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और इसी तरह आप देख सकते हो यहां पर भी मार्केट ने ऐसा किया, यहां पर भी मार्केट ने क्या किया, ये इतना अच्छा फॉल बैक किया और लोअर लो भी बना दिया, यानी नीचे भी गिरा, लोअर लो भी बना। तो अब तो सब सोचे होंगे भाई अच्छा खासा जोन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, अब तो क्रैश करेगा ही करेगा। देखो कितना ऊपर आया था, यहां से कितनी नीचे से ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन में होंगे अब तो गिर ही जाएगा, अब तो गिर ही जाएगा। लेकिन जब तक लोग एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे तब तक तो मार्केट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और मार्केट ने क्या किया, ये लोअर लो बना दिया, यहां पर मार्केट ने लोअर लो बनाया, और जैसे ही लोअर लो बनाया यहां पर रिटेलर्स आए होंगे, और जैसे ही रिटेलर्स आए होल्ड करके फौरन ऊपर चला गया। तो यही मार्केट के काम करने का तरीका होता है ट्रेंडिंग मार्केट में। इस तरह से जब भी लोअर लो बनाए, जब भी मार्केट क्या है सेलर्स को एंट्री दिलवाए, यहां पर भी देखो लोअर लो बनाया और फिर ऊपर चला गया। लोअर लो बना के जोन पर हॉल्ट करने लग जाए तो समझ लो कि वो मार्केट ऊपर चलने जाने वाला है। लेकिन ये होगा सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। ऐसा नहीं कि आप साइडवेज में या वोलेटाइल में इस तरह से आप शामिल हो जाओ तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये वाले मूव सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देगा, फॉल करेगा, उसके बाद हॉल्ट करने लग जाए तो बस, अगर मार्केट ट्रेंड में है तो आपको ट्रेंड में साथ हो जाना चाहिए एक छोटा सा पुल बैक पे। तो इस तरह से आप ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करोगे और ये इसके पीछे इस तरह से रीड भी करोगे और कैप्चर भी करोगे। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में। देखो अब कितना अच्छा जा रहा है मार्केट, यहां से भी तो जा सकता था लेकिन यहां से इसलिए नहीं गया क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट फेल होता है जनरली, और यहां पर बहुत सारे रिटेल बायर्स आते हैं। लेकिन जब सेकंड बार मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो अब फिर लोग क्या है, रिटेलर समझेंगे अरे अरे नेक्स्ट टाइम भी तो यहां से गिरा था, इस बार भी गिरेगा, और वो ये वाली रेड कैंडल पे भर भर के लोग क्या है इसी एक्सपेक्टेशन में ट्रेड लेंगे नीचे का समझ के। लेकिन जैसे ही रिटेलर्स नीचे का लेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से मार्केट साइकोलॉजी से खेलता है और आपको चार्ट को समझना है, पढ़ना है, उसके मुताबिक ट्रेड लेना है। भले ही आपको दिन में 1 या 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे लेकिन आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड लोगे, और जब कॉन्फिडेंटली ट्रेड वाला पैसा देगा तो फिर क्या है हमारी ट्रेडिंग भी इंप्रूव होगी और चार्ट को पढ़ने का तरीका भी इंप्रूव होगा। तो इस तरह से आपको लॉजिक की बिना पे ट्रेड लेना है, ना कि अंधाधुंध ट्रेड लेना है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।